ओ यस, सब ठीक सब्सक्राइबर्स। आई नो, मैं जानता हूँ कि काफ़ी लंबे समय बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बट क्या करूँ यार, पेपर है ना तो टाइम मिल नहीं रहा है। लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल निकाल के वीडियोस बना रहा हूँ। एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो घर पे कैसे बताऊँ। फ़ेल होने के बाद बहुत टेंशन होता है ना। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। मम्मी को तो समझा लूँगा, दिक्कत आएंगी पापा को समझाने में। अब पापा को कैसे समझाऊँगा, क्योंकि पापा तो प्रिंसिपल है। और रही बात मेरी मम्मी की, मम्मी तो वाइस प्रिंसिपल है। मतलब इन लोगों ने घर को भी नहीं छोड़ा है, घर को भी स्कूल बना के रख दिया है। जेल से वापस घर आऊँ तो ऐसे लगता है फिर से जेल में आ गया हूँ। और रही बात ट्यूशन वाली दीदी, उसको तो किस मुंह से बताऊँ कि भाई मैं फ़ेल हो गया अभी उसको। और उसको पता है कि मैं फ़ेल हो गया, वो घर पे फ़ोन करेंगी। लेकिन एक बात तो है, जब भी मैं पेपर दे के आता था ना, तो हमेशा मम्मी पहले ये पूछती थी कि बेटा पेपर कैसे गया। और मेरा रिएक्शन रहता था ठीक ठाक। और फिर मम्मी बोलती थी बेटा खाना खा ले। जो सुकून मिलता था ना भाई ये सुन के। हाय हाय, इतना सुकून। अब मम्मी को तो समझा दिया, शाम को पापा आने वाले हैं, उनको कैसे समझाऊंगा। मैंने बताया नहीं हूँ कि मैं फ़ेल हो गया हूँ, मैंने बस इतना बोला है ठीक ठाक। पापा का तो अलग ही माहौल चलता है घर में। फ़िलहाल तो सब ठीक चल रहा था। डिनर करते समय पूछ ही लिया पापा ने कि बेटा पेपर कैसा गया। और मैं अपने मन में बोल रहा हूँ कि अब कैसे बताऊँ इन लोगों को कि मैं फ़ेल हो गया हूँ आज के पेपर में। और ऊपर से डर भी इस बात का है, एक तो पापा ने मुझे 2 महीने पहले ही मोबाइल लेके दिया था, और अभी फिर से लैपटॉप भी लेके दिया है, वो भी गेमिंग वाला 80,000 का। और अगर मैं अभी ये बोलता हूँ कि मैं फ़ेल हो गया हूँ तो मेरे तो एल लग जाएंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? लेकिन मैं सोचा यार बाद में कभी ना कभी तो इनको पता चलना ही है, तो चलो आज ही बता देता हूँ। लेकिन मुझे एक बात तो पक्का पता थी, अगर मैंने आज बता दिया कि आज मैं फ़ेल हो गया हूँ, तो जो कुछ भी इन लोगों ने मेरे से लिया, मुझको लेके दिया था ना, उससे छीन लेंगे। उसके बाद हाथ भी तो साफ करेंगे। करो भाई, हम तो मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं। सब्जेक्ट तो सुन लो जिसमें मैं फ़ेल हो गया हूँ। सबसे पहला है केमिस्ट्री। दूसरा है मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएंगी, मैथ्स। चलो ये तो समझ में आता है, लेकिन ज्योग्राफी में कौन फेल होता है भाई। नो 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 नो। उसमें यही तो रहता है, दिन रात धूप, काली मिट्टी पीली मिट्टी, संतरा अनार, क्लाइमेट चेंज, ये चेंज वो चेंज। और नेक्स्ट वाला सब्जेक्ट बताऊंगा ना तो तुम लोग कीटकनाशक पी लोगे। कंप्यूटर। ओ एम जी, वॉट इज़ धिस, वॉट इज़ धिस। अब तुम ही बताओ मेरे भाई, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, कैसे बताऊँ कि मैं इतने सारे सब्जेक्ट्स में फ़ेल हूँ। लेकिन हिम्मत करके बता ही दिया। और पापा का रिएक्शन था वही अपना कॉमन डायलॉग। सबसे पहला, घूमना फिरना बंद। दूसरा, लैपटॉप मोबाइल सब बंद। तीसरा, घर से बाहर निकलना सब बंद। सिर्फ घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से ट्यूशन, ट्यूशन से घर। चौथा, मोबाइल में रिचार्ज डालना बंद। पांचवा, टीवी देखना भी बंद, वैसे तो देखता भी नहीं मैं। नहीं, झूठ बोल रहा है। और दोस्तों के साथ घूमना भी बंद, सब बंद। क्या करूँ, पापा है ना मेरे। लेकिन इतनी पाबंदी लगा दी है मेरे ऊपर। अरे स्टूडेंट हूँ मैं, आतंकवादी नहीं। ये सब तो ठीक है, घर में कुछ काम करते करते अगर गलती से कुछ काम बिगड़ गया मेरे हाथ से, कुछ चीज़ गिर गई, तो 1 महीना लगातार एक ही डायलॉग चिपकाएंगे, फेल हो गया, काम नहीं आता, फेल हो गया, पढ़ाई नहीं करता, फेल हो गया, ये नहीं करता, ढंग से काम भी नहीं कर पाता, ना पढ़ाई कर पाता। तो 1 महीना सेम ही डायलॉग चिपकाएंगे मेरे को। मतलब हर चीज़ की एक हद होती है यार, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। मैं कुछ बोल नहीं रहा इसलिए ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, है ना। ठीक है ना भाई, फेल हो गया, निकाल लूँगा सारे सब्जेक्ट एक साथ, कोई टेंशन है क्या, नहीं है, देख लेंगे सालों को। इसलिए बोलते हैं टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। और एक बात, फेल हो गया वही काफ़ी है, मार्क्स कितने मिले वो सब पूछने की ज़रूरत नहीं है कमेंट सेक्शन में, वरना तुम लोग तो अब क्या ही बताऊँ मैं।
चलो मार्क्स बता भी दूँ, लेकिन करोगे क्या तुम लोग मार्क्स सुन के, है कि नहीं? वीडियो देखो, एंजॉय करो। वैसे आपका सीन क्या है जब आप लोग फेल हो जाते हो, घर वालों को जब बताना होता है तो क्या सीन होता है आपके साथ? आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। जुग जुग जियो। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारी गांड में चनूने काट रहे हैं।